जुलाई 1940 ब्रिटिश लड़ाकू विमानों ने फ्रेंच अल्जीरिया नेवी बेस पर खड़े अपने ही गुट के फ्रांसीसी युद्धपोतों को बमबारी से उड़ा दिया। फ्रांस ने कुछ दिनों पहले ही जर्मनी के सामने आत्मसमर्पण किया था और ब्रिटेन को लग रहा था कि अब जर्मनी फ्रांस के युद्धपोतों का इस्तेमाल उसके खिलाफ कर सकता है। हालांकि फ्रांस ने इस बात का पूरा भरोसा दिलाया था कि वह अपने जहाज जर्मनी के हाथ नहीं लगने देगा। फिर भी ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने इस चौंकाने वाले हमले का आदेश दिया जिसमें फ्रांस के 1000 से ज्यादा सैनिक मारे गए। दूसरे विश्व युद्ध के इस वाकये के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन इससे पता चलता है कि युद्ध और आशंका में आदमी किसी भी हद तक जा सकता है। आज इतिहास अपने आप को कुछ इसी तरह दोहराने की तैयारी कर रहा है। पिछले 57 साल से ताइवान के अधिग्रहण की कोशिश करता आ रहा चीन अब उस पर निर्णायक हमले की तैयारी में है। ऐसे में ताइवान को चीन से बचाने का लिखित समझौता कर चुका अमेरिका इस बचाव की रणनीति में एक हैरत अंगेज हमले पर विचार कर रहा है। यह हमला ताइवान की सिलिकॉन शील्ड कही जाने वाली उस इंडस्ट्री पर हो सकता है जिसके दम पर आज पूरी डिजिटल दुनिया चल रही है। हम बात कर रहे हैं TSMC यानी ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की, जो दुनिया को 90% एडवांस सेमीकंडक्टर चिप सप्लाई करती है। और अगर चीन ने ताइवान पर हमला कर यह कंपनी हथिया ली तो इससे अमेरिका ही नहीं, यूरोप, भारत सहित पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल सकती है। मोबाइल और कंप्यूटर से लेकर कारों तक का उत्पादन ठप हो जाएगा और न जाने कितने कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के दाम आसमान छूने लगेंगे। दोस्तों, सेमीकंडक्टर ही वो चीज है जो एक निर्जीव वस्तु में याददाश्त डाल देती है, यानी कंप्यूटर, मोबाइल और गेमिंग गैजेट से लेकर आधुनिक कारें, स्मार्ट टीवी, रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीनों तक की स्मार्टनेस सिर्फ एक सिलिकॉन चिप पर टिकी होती है। इसके बिना डिजिटल दुनिया की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। मैकेनिकल दुनिया की कई मशीनें भी ठप हो जाएंगी। एक अनुमान के मुताबिक अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो ग्लोबल इकोनॉमी को हर साल 1 लाख करोड़ डॉलर से ज्यादा का नुकसान झेलना पड़ सकता है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि जिस कंपनी पर चीन के कब्जे से दुनिया को इतना नुकसान हो सकता है, उसे अमेरिका भला बम से क्यों उड़ाना चाहता है? तो दोस्तों, ये कोई हवाई ख्याल नहीं है, बल्कि आज कई नामी गिरामी अमेरिकी थिंक टैंक और रक्षा विशेषज्ञ इस पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं और अमेरिकी सरकार ने भी इसे सिरे से खारिज नहीं किया है। सबसे पहले यह विचार इसी साल मई में अमेरिकी सांसद सेथ मोल्टन ने जाहिर किया था और देखते ही देखते यह अमेरिकी रणनीतिकारों में बहस का मुद्दा बन गया। ताइवान सरकार को भी इसकी भनक लग चुकी है और उसने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया भी जताई है। बहरहाल, इस आइडिया के पीछे तर्क यह है कि अगर ताइवान की चिप इंडस्ट्री तबाह कर दी गई तो शायद चीन उस पर हमला नहीं करेगा, क्योंकि इस हमले के पीछे का आर्थिक मंसूबा खत्म हो चुका होगा और ताइवान में चीन के लिए पाने को कुछ खास नहीं रह जाएगा। जानकार मानते हैं कि आज ताइवान को चीन के हमले से बचाने के 2 ही उपाय हैं। या तो अमेरिका चीन के खिलाफ सीधे युद्ध में उतर जाए या किसी भी तरह चीन को ताइवान पर हमला करने से रोक दे। चीन और अमेरिका युद्ध का मतलब है सीधा तीसरा विश्व युद्ध, जो पूरी दुनिया की बर्बादी लेकर आएगा। जाहिर है अमेरिका के लिए यह आखिरी विकल्प होगा और इससे बचने के लिए वह कोई भी रास्ता अपनाने को तैयार होगा। अब सवाल उठता है कि क्या ताइवान की चिप इंडस्ट्री तबाह करने के बाद दुनिया में सेमीकंडक्टर का वह संकट पैदा नहीं होगा जो चीन के हमले से हो सकता था? इस आइडिया के झंडा बरदारों का जवाब है कि यह सब कुछ सोची समझी रणनीति के तहत होगा, जिसमें ताइवान की रजामंदी भी हो सकती है। अमेरिका ने पहले ही दुनिया की इस सबसे बड़ी चिप कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग के लिए अमेरिका के एरिजोना में जगह दे दी है और वहां तेजी से काम चल रहा है। साथ ही TSMC को दुनिया के कई और देशों में फैलाने की कवायद भी जारी है। ऐसे में चिप इंडस्ट्री खत्म करने की कार्रवाई कुछ इस तरह होगी कि ताइवान की धरती पर तो यह नष्ट हो जाए, लेकिन दुनिया के बाकी हिस्सों में उत्पादन होता रहे।
अमेरिकी रणनीतिकारों का एक धड़ा यह भी मानता है कि चीन को रोकने के लिए यह धमकी ही काफी होगी कि अगर उसने ताइवान पर हमला किया तो अमेरिका TSMC सहित ताइवान के चिप मैन्युफैक्चरिंग का पूरा ढांचा तबाह कर देगा। दोस्तों, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं और इसकी सप्लाई बंद या तंग हो जाए तो उसका अंजाम क्या होगा, इसकी एक झलक आप 2 साल पहले भी देख चुके हैं, जब इसकी आपूर्ति घटने से मोबाइल से लेकर कारों के दाम आसमान छूने लगे थे। आज खुद चीन की जो आर्थिक हैसियत है वो ताइवान के सेमीकंडक्टर चिप पर टिकी है। ताइवान चीन की इस कमजोरी को जानता है और इसीलिए अपनी चिप इंडस्ट्री का इस्तेमाल चीन के खिलाफ सिलिकॉन शील्ड के तौर पर करता आया है। वैसे तो ताइवान अभी से अपनी कंपनी को दुनिया भर में फैलाने की कोशिश में लगा है, लेकिन क्या वह अमेरिका के इस अजीबोगरीब प्लान पे सहमत होगा? बिल्कुल नहीं। ताइवान के रक्षा मंत्री चिऊ कुओ चेंग ने पिछले महीने मीडिया से बातचीत में कहा था कि ताइवान किसी को भी अपने देश के रिसोर्स मटेरियल पर या फैसिलिटीज पर हमला नहीं करने देगा, चाहे यह हमला हमारी रक्षा के मकसद से ही क्यों न किए जा रहे हों। तो सवाल ये भी उठता है कि अब जब चीन के मंसूबे ठीक नहीं दिख रहे हैं और वह बीते 1 साल से ताइवान पर हमले की जबरदस्त तैयारी में लगा है और खुद राष्ट्रपति जिनपिंग ने कई मौकों पर इसके संकेत दिए हैं, तो क्या ताइवान को पूरा भरोसा है कि अमेरिका उसकी रक्षा करने के अपने वादे पर कायम रहते हुए चीन के साथ युद्ध करेगा? ताइवान के रणनीतिकार ये भी कहते हैं कि ताइवान की चिप मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल सेफ है, क्योंकि चीन अगर ताइवान के सिलिकॉन शील्ड पर कब्जा भी कर ले तो वह डच कंपनी ASML की ओर से होने वाली लिथोग्राफी की सप्लाई के बिना चिप मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकेगा। ताइवान भी अपनी चिप इंडस्ट्री के लिए इस यूरोपियन कंपनी पर काफी हद तक निर्भर है, लेकिन ताइवान का यह भरोसा वैसा ही लगता है जैसा द्वितीय विश्व युद्ध में फ्रांस ने ब्रिटेन को भरोसा दिलाया था कि वह अपने जहाज जर्मनी के हाथ नहीं लगने देगा, लेकिन इसके बावजूद ब्रिटेन ने फ्रेंच नेवी पर जबरदस्त और चौंकाने वाला हमला बोल दिया था। ग्लोबल रणनीतिकार मानते हैं कि अमेरिका ताइवान की रक्षा की अपनी प्रतिबद्धता के बावजूद हर हाल में चीन के साथ युद्ध टालेगा और हर वैकल्पिक रास्ता अख्तियार करेगा जिससे दोनों के बीच युद्ध की नौबत न आए। यह ठीक है कि अमेरिका ताइवान को अत्याधुनिक हथियार देता है और चीनी दुस्साहस पर निगरानी के लिए ताइवान के आसपास समंदर में अपनी नेवी वॉरशिप्स और फाइटर्स भी तैनात कर चुका है, लेकिन इस संकट का एकमात्र हल अगर 2 महाशक्तियों का युद्ध है तो बेशक वह तीसरा विश्व युद्ध होगा और यह पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी तबाही लाएगा। ऐसे में यह भी संभव है कि चीनी हमले के बाद अमेरिका सीधे युद्ध में उतरने के बजाय ताइवान को ठीक उसी हालत में छोड़ दे जैसे यूक्रेन रूसी आक्रमण से निपट रहा है, यानी चीन को आर्थिक तौर पर अलग थलग करते हुए ताइवान को सैन्य सहायता देते रहना। लेकिन यहाँ 2 तरह के जोखिम हैं। एक तो अमेरिका की गुपचुप मदद के दम पर ताइवान चीन के सामने ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा और ताइवान पर चीनी कब्जे के बाद अमेरिका दुनिया में अपनी वह साख कायम नहीं रख पाएगा जिसके दम पर महाशक्ति होने का दंभ बढ़ता है। अमेरिका ने ताइवान की रक्षा का लिखित समझौता किया है और वह जानता है कि एक बार चीन ने ताइवान पर कब्जा कर लिया तो उसकी ताकत का लोहा दुनिया मान लेगी और तब तमाम छोटी बड़ी आर्थिक शक्तियां भी चीन के पाले में ही जा बैठेंगी। ऐसे में सिलिकॉन शील्ड न केवल ताइवान बल्कि अमेरिका के लिए भी वैकल्पिक सुरक्षा कवच दिखाई दे रहा है। एक सवाल यह भी है कि चीन जैसी आर्थिक महाशक्ति जिसने अपनी मैन्युफैक्चरिंग के दम पर दुनिया की फैक्ट्री कहलाने का रुतबा हासिल किया है, क्या वह सेमीकंडक्टर चिप के लिए वाकई ताइवान पर इतना निर्भर है और क्या उसे अपनी इस कमजोरी का एहसास नहीं है? इसका जवाब आश्चर्यजनक रूप से हाँ है, लेकिन सच्चाई यह भी है कि चीन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में खुद को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है। उसने अपने यहाँ सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी YMTC को $7 अरब का प्रोत्साहन पैकेज दे रखा है और करीब $30 अरब का माइक्रोचिप इन्वेस्टमेंट फंड बनाने की भी पहल की है। पिछले चिप संकट से सबक लेते हुए ये कोशिशें केवल चीन में ही नहीं पूरी दुनिया में हो रही हैं।
जैसा कि पहले बताया कि अमेरिका ने ताइवानी मैन्युफैक्चरिंग को डाइवर्सिफाई करने के मकसद से अपने यहाँ एरिजोना में उसे बड़ी फैक्ट्री खोलने की जगह और तमाम सहूलियतें दी हैं और वह खुद भी अपनी कंपनियों को इस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश में लगा है। यहाँ तक कि भारत भी कोशिश कर रहा है कि चिप पर विदेशी निर्भरता इस कदर न हो कि किसी बड़े झटके को वह झेल न सके और सब कुछ ठप हो जाए। सरकारी स्तर पर भी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए पैकेज और पॉलिसी दोनों पर तेजी से काम हो रहा है। एप्पल जैसी कंपनी को चिप और दूसरे पार्ट सप्लाई करने वाली ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन ने भारतीय कंपनी वेदांता के साथ $20 अरब का ज्वाइंट वेंचर बनाकर गुजरात में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पहल की थी, लेकिन किन्हीं कारणों से इसी महीने यह बातचीत टूट गई। लेकिन इस दिशा में मिल रहे सरकारी प्रोत्साहनों को देखते हुए कई और ग्लोबल कंपनियां भारत में चिप बनाने में दिलचस्पी दिखा रही हैं। दुनिया में बिकने वाला हर चौथा आईफोन भारत में मैन्युफैक्चर करने का ऐलान कर चुकी एप्पल को भी लगता है कि भारत में सेमीकंडक्टर का बड़ा ढांचा उसी के हित में होगा। तो कुल मिलाकर हालात ये हैं कि अगर किसी भी वजह से ताइवान से सेमीकंडक्टर की सप्लाई ठप हो जाती है तो भारत की तो छोड़िए, गूगल, एप्पल, टेस्ला जैसी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों का कारोबार पटरी से उतर सकता है। कई ग्लोबल कंपनियां अभी से ताइवान के बजाय वियतनाम, थाईलैंड और भारत में चिप मैन्युफैक्चरिंग का भविष्य देखने लगी हैं। तो दोस्तों, चीन आज नहीं तो कल ताइवान में घुसने का दुस्साहस जरूर करेगा। चिप के लिए नहीं तो अपने 57 साल पुरानी सियासी रंजिश और ताइवान पर एकाधिकार के लिए ही सही। पर बाकी दुनिया का हित इसी में है कि वह जल्द से जल्द चिप के लिए ताइवान पर निर्भरता कम कर ले, यानी लोकल मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करे। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और लाइक शेयर के साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया, नमस्ते, आभार।